हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अकाउंट्स विद अक्षय। तो आज भी हम 11th कॉमर्स के अकाउंट के बेसिक्स क्लियर करने वाले हैं। तो आई जस्ट होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू पढ़ाई में बहुत ही हेल्प होने वाली है। एग्जैक्ट अकाउंट क्या है, उस कंसेप्ट की मीनिंग क्या है, उस कंसेप्ट में कौन कौन से सब कंसेप्ट्स आते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियोस के थ्रू कवर करने वाले हैं। तो ये देर ना करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन टू दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बेसिक की बात करें ना, तो सबसे पहले आते हैं हम अकाउंटिंग सिस्टम पे। यहाँ पे मैंने एरो करके उसमें दो पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम है और दूसरा जो है वो डबल एंट्री सिस्टम है। अभी इसकी मीनिंग मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंडिया में मोस्टली दोनों तरह के अकाउंटिंग सिस्टम जो थे ना वो फॉलो किए जाते थे। लेकिन अभी ट्रेडिशनली अगर बात की जाए ना, तो ट्रेडिशनली सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो फॉलो की जाती थी। लेकिन अभी इंडिया में फिलहाल डबल एंट्री सिस्टम यूज की जाती है, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसीलिए वो जो सिस्टम है ना वो आउटडेटेड हो चुकी है और अभी इंडिया में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो की जाती है। ओके, सो पहले मैं आपको इसकी मीनिंग बता देना चाहता हूं। अगर एक ट्रांजैक्शन मैं करता हूं, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करता हूं, लाइक परचेस और सेल, ओके, तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स रहते हैं। मतलब दो इफेक्ट्स जो है ना वो हमेशा रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। मतलब एक इफेक्ट रहता है डेबिट का इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट रहता है क्रेडिट का इफेक्ट। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम जो थी ना, उसमें सिर्फ कोई भी एक ही इफेक्ट जो था ना वो रिकॉर्ड किया जाता था। तब उसमें जो ड्रॉबैक्स थे, इसलिए अभी हम क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लिया जाए ना, तो यहां पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। परचेस गुड्स ऑफ ₹500। ओके, तो ये मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल लिया है। ओके, यह है मेरा एग्जाम्पल, परचेस गुड्स ऑफ ₹500। तो उसका मतलब क्या है, मैंने माल खरीदा है कितने रुपए का, 500 रुपए का माल खरीदा है। तो अभी इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स तो बनते हैं। ओके, दो इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं यहाँ पे। एक इफेक्ट है गुड्स कम्स इन, मतलब मैंने खरीदा है वो, इसलिए माल मेरे पास आ गया और खरीदने के लिए मेरे को क्या देना पड़ा, 500 रुपए देने पड़े। तो 500 रुपए क्या हुए, मैंने दे दिए, मतलब कैश गोज आउट। ये रहे हमारे दो इफेक्ट्स। जो कि अगर सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें ना, तो उसमें कोई भी एक ही इफेक्ट रिकॉर्ड किया जाता था। ओके, इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ना वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड समझा जाता था। और डबल एंट्री सिस्टम जो है ना उसमें डेबिट और क्रेडिट के दोनों भी इफेक्ट वहां पे रिकॉर्ड किए जाते थे। ओके, आई जस्ट होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि आपका जो पहला टॉपिक जो दिया हुआ है ना आपको टेक्स्ट बुक में, तो उस टेक्स्ट बुक में कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कुछ कंसेप्ट आपको वहां पे दिए गए हैं। वो टॉपिक में जो सारे के सारे जो कंसेप्ट दिए ना, वो मैं आपको यहाँ पे अलग तरीके से लेने वाला हूं। मतलब जो पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक जो है ना उसमें बहुत ही सिमिलैरिटीज है, तो वो सिमिलैरिटीज मैं दूसरे टॉपिक के कंटेंट के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। ओके, सो आपको ये बात पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी, ये मेरी 100% आपको गारंटी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ किया है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 22 पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो वो चार्ट जो है ना वो यहाँ पे मैं आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद में हाफ ऑफ द अकाउंट जो है ना वो आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में दो क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट और सेकेंड है इम्पर्सनल अकाउंट। तो पहला टाइप हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट मतलब किसी भी इंसान का जो अकाउंट रहता है ना, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें जो रहती है वो पर्सनल अकाउंट में आती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अभी नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है, तो इट इज रिलेटेड विथ नेचुरल पर्सन। अभी नेचुरल पर्सन कौन है, द पर्सन हु कैन टेक ब्रेथ, देन आफ्टर हु कैन वॉक, हु कैन थिंक। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल पर्सन। एंड कोई भी नेचुरल पर्सन का अकाउंट रहता है ना, तो उससे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। मतलब आप हो, मैं हूं। ओके, सो सारे के सारे सीताज अकाउंट, गीताज अकाउंट, राम्स अकाउंट और श्याम्स अकाउंट, कोई भी
इंसान का अगर उधर नाम रहेगा ना, तो सारे अकाउंट सारे के सारे नाम वो किधर आएंगे, आपके नेचुरल पर्सन में आएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूं आपको, मतलब कोई भी इंसान का नाम लिख दो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं राहुल अकाउंट, देन आफ्टर आप क्या लिख सकते हो बाद में, राहुल के साथ क्या लिख दोगे, अंजलि लिख दो, बेटर ऑप्शन, अंजलि's अकाउंट। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट। मतलब कोई भी इंसान अगर रहता है ना, तो उसका अकाउंट जो है ना वो नेचुरल पर्सन में आएगा। समझ में आई ये बात? ओके, चलो अब आते हैं सेकेंड टाइप पे। जो सेकेंड टाइप है ना हमारा, वो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अभी आते हैं आर्टिफिशियल पे। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? विच इज क्रिएटेड बाय मैन। ओके, सो जिसका क्रिएशन और जिसका फॉर्मेशन नेचुरली नहीं हुआ है, मतलब इंसानों के द्वारा किया गया है, उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। ओके, सो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स व्हाट? So you can see, you can take the examples of all kind of joint stock companies। मतलब आप सारे के सारे दुकानों के नाम ले सकते हो, कोई भी बैंक का नाम ले सकते हो, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नाम ले सकते हो। बाद में कोई भी अगर कंपनी रहती है, कोई भी फर्म रहती है, कोई भी बिजनेस रहता है, तो उन सब के नाम जो है ना वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। सो आर्टिफिशियल मीन्स आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। ओके, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग उसको एग्जिस्टेंस है, मतलब वो नेचुरल पर्सन तो नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ, दैट्स व्हाई इट हैज सेम एग्जिस्टेंस लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ओके, सो आर्टिफिशियल में क्या बोला मैं आपको, क्या क्या आने वाला है? सारे के सारे बैंक के नाम जो है, वो सारे के सारे बैंक्स नेम जो है वो किधर आएंगे? आर्टिफिशियल में। मतलब बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, देन आफ्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, सारे के सारे बैंक के नाम। ओके, बाद में आप क्या लिख सकते हो? कंपनीज नेम, मतलब कोई भी कंपनी अगर रहती है तो सारे के सारे कंपनीज के नेम्स जो है वो सारे के सारे नाम यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आने वाले हैं। बाद में आप क्या लिख सकते हो? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नेम, बाद में शॉप्स के नेम, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपको आसान भाषा में समझाने के लिए। शॉप्स नेम, किसी का भी दुकान अगर रहता है ना, तो वो दुकान का नाम भी इधर आता है, दुकान भी वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में इंक्लूडेड रहता है। समझ में आई ये बात? तो सारे के सारे बैंक के नेम, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नेम, देन आफ्टर कंपनीज के नेम, शॉप्स के नेम, विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। ओके, सो दैट ऑल बिजनेसेस आर इंक्लूडेड इन द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। समझ में आई ये बात? अभी आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, वो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है? टू रिप्रेजेंट, मतलब किसी को रिप्रेजेंट करना। ओके, किसी के तरफ से किसी को रिप्रेजेंट करना, उसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो इसमें मोस्टली 4 ही आइटम्स आपको याद रखने हैं, विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, सो उसके एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट यू कैन टेक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी आउटस्टैंडिंग का मीनिंग जो है मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। आउटस्टैंडिंग मीन्स, ये वर्ड तो आपने डांस परफॉर्मेंस में या फिर कोई भी रियलिटी शो में सुना तो होगा। तो जब भी एक आधा परफॉर्मेंस खत्म होता है ना, तो उसके खत्म हो जाने के बाद जो वहां पे जजेस लोग बैठे हुए होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं? अरे इट वॉज आउटस्टैंडिंग एक्ट, ऐसा बोल बोल के सबको चुना लगा देते हैं। ओके, सो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? वहां पे वो लोग जो आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं, मतलब उसका मतलब जो है वो है, अरे ऐसा एक्ट जो आज से पहले किसी ने नहीं दिया था, मतलब अभी देना बाकी था, जो आज तुमने दिया है, मतलब आज से पहले नहीं दिया था, अभी देना बाकी है। हाँ, ऐसा है। लेकिन हमारे कॉमर्स के हिसाब से अगर ये मीनिंग अगर हम लेंगे, तो उसकी मीनिंग जो है वो क्या होगी?
अभी तक नहीं दिया है, मतलब अभी देना बाकी है, मतलब पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, अभी क्या करना है, बाकी है, उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मींस विच इज पेंडिंग, अभी तक जो एक्सपेंसेस पेड नहीं किए गए हैं उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी प्रीपेड एक्सपेंसेस की मीनिंग क्या है, प्री मतलब पहले ही और पेड मतलब पेड कर दिए। ओके, सो जो एक्सपेंसेस फ्यूचर में जाके मेरे को पेड करने थे वो मैंने आज ही पेड कर दिए। ओके, तो उसको बोलेंगे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस। देन आफ्टर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या है, तो जो इनकम मेरे को फ्यूचर में मिलने वाला था ना वो मैंने अभी प्रेजेंट में ही मैंने रिसीव्ड कर लिया है। ओके, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और जो है वो है हमारा लास्ट आइटम अक्रूड इनकम, मतलब जो इनकम अभी तक पेंडिंग है, अभी तक मिला नहीं है, मिलना बाकी है, उसको हम अक्रूड इनकम बोलेंगे। तो वो भी क्या होगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में से आएगा। तो आई जस्ट होप कि पर्सनल अकाउंट कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पर्सनल अकाउंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज विच इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन की बात करेंगे तो आप लोग, हम लोग, सब लोग नेचुरल पर्सन में आते हैं, जिसका बर्थ नेचुरली हुआ है, हु कैन टेक ब्रेथ, then after who can walk from one place to another place, who can think, that is big ability. Okay, so that is called as natural person। मतलब सबके सब नाम जो रहते हैं, आपके दोस्तों के नाम, मम्मी पापा का नाम, भाई बहनों के नाम, सबके नाम जो है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, तो विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। ओके, सो सारे के सारे बैंक के नाम, कंपनीज के नाम, शॉप्स के नाम, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम, सारे के सारे नाम वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। और रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या है, तो किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर जो एक्सपेंसेस या इनकम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सारे के सारे इनकम और एक्सपेंडिचर जो है ना वो आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएंगे। समझ में आई ये बात? ओके, तो अभी आते हैं हम हमारे सेकेंड इम्पर्सनल अकाउंट पे, जो कि दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है रियल अकाउंट एंड सेकंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट जो कंसेप्ट है ना वो फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज कॉल्ड एज टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अभी टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या है, टेंजिबल और इनटेंजिबल जो है ना वो हमारे असेट रहते हैं। मतलब जो रियल अकाउंट रहता है ना वो रियल अकाउंट में सारे के सारे असेट जो रहते हैं ना, एक मतलब कौन से भी बिजनेस के सारे जो असेट्स रहते हैं वो हमेशा रियल अकाउंट में आते हैं। असेट मतलब टोटल प्रॉपर्टी विच इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, मतलब फिक्स असेट, देन आफ्टर करंट असेट एंड फिक्टिशियस असेट। ओके, वो कंसेप्ट मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अभी आते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट पे। टेंजिबल रियल अकाउंट में सारे के सारे वो असेट लिए जाते हैं जो असेट हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ओके, तो बिजनेस के असेट कौन कौन से रह सकते हैं, तो पहला है कंप्यूटर, देन आफ्टर फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये सारे के सारे जो असेट्स है ना वो हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं। ओके, दैट असेट विच वी कैन सी और टच और वी कैन फील देयर एग्जिस्टेंस, सो दैट आर दी टेंजिबल रियल अकाउंट, दैट बिलोंग्स फ्रॉम टेंजिबल रियल अकाउंट। समझ में आई ये बात? बाद में इनटेंजिबल रियल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं, मतलब ऐसे भी कुछ असेट रहते हैं बिजनेस के जो हमें दिखाई नहीं देते, मतलब ऐसे कुछ असेट होते हैं जिनका एग्जिस्टेंस हम महसूस कर सकते हैं लेकिन वो हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। ओके, सो दैट ऑल असेट्स आर कॉल्ड एज इंटेंजिबल असेट। सो इसमें क्या आता है, गुडविल, then after patents, then after copyrights। अभी गुडविल जो है, गुडविल मतलब क्या है, गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ द फर्म, मतलब एक बिजनेस है जिसका रेपुटेशन बहुत ही बड़ा है, मतलब
टाटा का बिजनेस जो है, टाटा मतलब टाटा बाय बाय वैसा टाटा नहीं, तो टाटा कंपनी का जो बिजनेस है उसका रेपुटेशन बहुत ही बड़ा है। तो अगर टाटा कंपनी वाले वर्ल्ड बैंक से अगर कोई भी लोन मांगने जाए तो वर्ल्ड बैंक उसको हंसते हंसते लोन प्रोवाइड कर देगी। क्यों? क्योंकि उनका जो रेपुटेशन है ना वो सारे के सारे कंट्रीज जानते हैं। ओके, सो टाटा बिजनेस जो है उसको इजीली उनके गुडविल के बेसिस पे लोन मिल सकता है, मतलब उनका जो रेपुटेशन है वो काफी बड़ा है। इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, सो दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। पेटेंट्स आपको पता है, पेटेंट मतलब एक पर्टिकुलर जो थिंग रहती है उस पे अगर एक बिजनेस का और या पर्टिकुलर पर्सन का अगर उस पे हक रहता है तो उसको पेटेंट बोला जाता है। कॉपीराइट मतलब एक पर्टिकुलर इंसान ने कुछ अगर एक इन्वेंशन तैयार किया होगा तो उसके कॉपीराइट्स जो है उसको यूज करने के और उसको कहीं भी मतलब मेंशन करने के जो कॉपीराइट्स रहते हैं, मतलब उसका जो राइट्स रहता है तो उस पर्टिकुलर इंसान के पास ही वो राइट रहेगा, उसको कॉपीराइट बोला जाता है। ओके, सो ये रहे हमारे इंटेंजिबल रियल अकाउंट के आइटम्स। ओके, ये जो आइटम्स है वो मैं आपको बाद में असेट की जो कंसेप्ट आएगी ना उसमें वो सारे के सारे आइटम्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल हम इस चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट पे, विच इज नॉमिनल अकाउंट। ओके, सो यहां पे आप देख सकते हो नॉमिनल अकाउंट जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी जो है वो है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब बिजनेस के सारे जो खर्चे रहते हैं, मतलब कोई भी खर्चे, मतलब रेंट पे किया होगा, सैलरीज पे की होगी, बाद में कोई भी डिस्काउंट दिया होगा, तो ये सारे के सारे जो खर्चे रहते हैं ना वो सारे के सारे खर्चे एक्सपेंसेस में आते हैं। लॉसेस में क्या आ सकता है? तो बैड डेट्स, देन आफ्टर लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय थेफ्ट, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस जो है वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूडेड रहते हैं। ओके, और सेकेंड जो कंसेप्ट है, यहां पे आप एक्सपेंसेस का एग्जांपल ले सकते हो, रेंट, देन आफ्टर सैलरीज। लॉसेस में क्या आता है? बैड डेट्स। ओके, ये रहे हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अभी आते हैं लास्ट कंसेप्ट पे, विच इज इनकम एंड गेन। अभी इनकम एंड गेन्स का मतलब क्या है? तो बिजनेस को कोई भी अगर इनकम मिला होगा या फिर कोई भी फायदा हुआ होगा तो वो आते हैं इनकम एंड गेन पे। ओके, तो इनकम मतलब कमीशन मिला है मेरे को, बिजनेस को कमीशन मिला है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। सो कमीशन रिसीव्ड। देन आफ्टर अगर किसी से भी हमने डिस्काउंट रिसीव्ड किया होगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड। देन आफ्टर अगर मेरे को डिविडेंड मिला होगा, डिविडेंड मींस दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर्स। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो और वो कंपनी आपको अगर रिटर्न में अगर कुछ पैसे देती है, ओके, उनको जो कुछ भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में आपको शेयर देते हुए आपको अगर वो पैसे देती है तो उस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम बोलेंगे डिविडेंड, जो कि आता है हमारे इनकम एंड गेन्स में, डिविडेंड। ओके, तो ये रहे हमारे इनकम एंड गेन्स। तो आई जस्ट होप कि ये जो सारे के सारा ये सारा का सारा जो चार्ट है ना वो आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। अगर कोई भी डाउट्स रहते ना इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। ओके, सो ये जो वीडियोस है ना, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और इफ यू आर न्यू टू दी चैनल प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।